मैंने एक ना खेल खिलाया था, अभी जो मस्तशाला हुई थी ना बच्चों को, तो खेल खिलाया था। पता है क्या, एक दूसरे के पीछे पीछे बैठो, ऐसे लाइन से बैठो पीछे पीछे। सबसे पीछे वाला जो आदमी है उस व्यक्ति को आगे वाले की पीठ पर कुछ लिखना है, बिना बोले, बिना कुछ कहे। ठीक है, वो आगे वाला सेम चीज जो पीछे वाले ने लिखी है वही आगे वाले पे लिखनी है। समझ गए? क्लियर? जैसे पीछे वाले बंदे ने आपकी पीठ पर, आगे वाले की पीठ पर कुछ लिखा, वो आप उसे याद कर लो। आगे वाला उसके आगे वाले पर भी वही लिखेगा जो पीछे वाले ने लिखी है। समझ गए? एकाग्रता, एकाग्रता से देखना कि क्या लिखा है पीछे वाले ने। ठीक है, तैयार हो? रेडी? रेडी ना? पक्का? चलिए, एकदम आराम से लिखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, शांति से लिखना है, एक एक अक्षर क्लियर लिखना है, जल्दबाजी से नहीं लिखना है। ठीक है? और आगे वाला पीछे वाले को बता दो कि हिंदी में लिखना है कि गुजराती में कि अंग्रेजी में। हरि लिखा, राम आया, राम पहुंचा। इन्होंने माँ लिखा, हरिओम आया, राधे आया और राम आया। गाय, श्री राम, नर्मदा, नमच। ये तो अद्भुत है, नमच तो समझ ही नहीं आया। हरि, हरि कर। कितने लोगों की लाइन है ये? 15 लोगों की या 10 लोगों की। पहले आदमी ने जो लिखा है, अगला आदमी ही उसको कुछ अलग समझता है, अगला। और जब 3 के बाद, 4 के बाद जो कुछ चीजें गुजरती हैं वो तो परिवर्तित ही हो जाती है। जैसे वो राम से शुरू, गाय से शुरू हुई, एक ही आदमी में गाय से शुरू हुई, राम पर पहुंची, नर्मदा में गई, मगरमच्छ दिखता है, श्री हरि आते और घर पहुंच जाते। ठीक है, कितना डिफरेंस है, कितना वेरिएशन है समझ में। आप मुझे ये बताओ कि जब हम किसी की निंदा स्तुति में पढ़ते हैं, एक आदमी दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है, जब तक वो आप तक पहुंचे तब तक उसका स्वरूप बहुत विकृत होता है। ये समझने के लिए हमने ये वाली गेम मस्तशाला में खिलाई थी। कभी भी किसी ने कुछ कह दिया है इसीलिए किसी की बात पर भरोसा नहीं करना है। आपने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, खुद अनुभव किया, नहीं किया तो इस निंदा में पढ़ाई क्या था? अब उसने ओम लिखा है, ये 6M लिखता है और आगे वाला राम समझता है। कितना एक ही, और वो एक ही खून है तीनों। अगर उसमें भी डिफरेंस है, एक खून के बैठे तीनों, है ना? आप तो अलग अलग खून के बैठे हैं, तो एक ही खून की पीढ़ी है। वो भी माँ ओम लिखती है, बेटी 6M समझती है और भाई राम समझता है। कितना वेरिएशन है, कितना डिफरेंस है सब चीजों में ना। देख रहे हो ना, 10 लोगों में भी केवल एक चीज कांस्टेंट नहीं रही, अगले ही क्षण बदल गई, अगले ही बंदे पे बदल गई। बदली ना बदली? पीछे वाले ने जो लिखा सबका यही आया है, जो पीछे वाले ने लिखा अगले वाले ने उससे अलग समझा है। कभी भी किसी की भी निंदा सुनते वक्त ये मत तय कर लो कि वो बंदा ऐसा ही होगा, हो सकता है कि वो ऐसा ना हो, जब तक कि आपने अपने कानों से, अपनी आंखों से देखा नहीं है। कितनी निंदा में तथ्य होगा बताओ? अगर एक शब्द में तथ्य नहीं है ना, अगर एक शब्द भी आप कांस्टेंट नहीं रख पाए क्या? कोई भी नहीं रख पाया। एक शब्द 2 अक्षर का राम और ओम भी कांस्टेंट नहीं रहा, हरि और घर भी कांस्टेंट नहीं रहा। हरि का घर हो गया, नर्मदा का मगरमच्छ हो गया, गाय का श्री राम हो गया। एक शब्द कांस्टेंट नहीं रहा। तो आप बताइए, इतनी सारी बातें कोई आदमी एक जैसी कैसे बता सकता है? तो मानना पड़ेगा कि जो भी बातों में है ना, बातों में कोई तथ्य नहीं होता, उसको छोड़ दो। जब कोई निंदा करता है, आप हरि का भजन करो, इसी में सार है।
वही सत्य और वही तथ्य। कहता है कहने दो, कोई किसी के लिए कुछ भी कहता है, क्या सच है? जरूरी है? हो सकता है ना भी हो। निंदा ना सुनो। हाँ, अपनी देखी हुई बात है तो अपने बड़ों को जरूर बतानी चाहिए, घर में बतानी चाहिए कि मैंने ऐसा देखा, बात अलग है। जो हकीकत आपने देखी अलग बात है, पर किसी की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके परेशान ना हो, ना किसी को करो ना समय, दो ना समय, लो किसी का, भजन करो। हर इंसान अपने परसेप्शन से सोचता है ना, उसने जो किया वो अपने परसेप्शन से दूसरे को बताता है, उसी को तीसरे को, तीसरे मसाले चल ही जाते हैं, एड ऑन हो ही जाती है चीजें। अगर राम का सिंपल शब्द भी एक नहीं रहा, ओम का सिंपल सा शब्द भी ओम नहीं बचता है 3 जन्म में, एक ही खून में, एक ही परिवार में। तो आप सोचिए, भिन्न भिन्न मति, भिन्न भिन्न प्रकार, भिन्न भिन्न लोग, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न संस्कार, एक जैसी बातें इतनी लंबी लंबी कैसे हो सकती है एक जैसी? हास्यास्पद है, हास्यास्पद है। इसीलिए प्रैक्टिकल बनिए, जीवन को सत्य की ओर ले जाना है। इन उलझनों में उलझाना नहीं है, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। अरे तुम्हारा लिखा हुआ ही एक जैसा नहीं रहता है 2 शब्द का, तो बड़े बड़े सेंटेंस एक जैसे कैसे रह सकते हैं? संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकल बनो, जीवन को असली धरातल पर रहना सिखाओ। एक संत थे बहुत उच्च कोटि के, किसी की भी बुराई करे ना, और जोर जोर से हरी 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 हरी, जितनी जोर से वो निंदा करते उतनी जोर से हरी हरी, और मेरे को मत बोलो, हृदय मलिन करना। तो अपना भजन करते थे। हम भी तो कर सकते हैं ऐसा, है ना? उसमें बातों में रखा क्या है? होता होगा होने, हम अपना हृदय क्यों खराब करो, मलिन क्यों करना? अपने हृदय की रक्षा आप करो, बस इतना ही तो है। जिसने अपने कल्याण पर कंसंट्रेट कर लिया है ना, उसको फिर कुछ चीज की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन बदलना नहीं चाहिए, डायरेक्शन बदल दिया तो फिर वो वहां नहीं पहुंचेगा जहां से चला था। डायरेक्शन अगर कांस्टेंट रहता है ना, तो आप वहीं पहुंचोगे जिसके लिए चले थे। बदलना नहीं चाहिए। अगर मैंने गाड़ी ली अहमदाबाद जाने के लिए, तो मुझे सीधा सीधा ही जाना है, अहमदाबाद ही जाना है। पर बीच में अगर मेरी जो खोपड़िया में कुछ आ गया, किसी ने कह दिया यहाँ चल लो, मैंने डायरेक्शन बदल दिया, तो फिर नहीं पहुंचेंगे ना अहमदाबाद। डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन वही रहे तो फिर सब ठीक रहता है। ठीक है, चलिए। तो बहुत थोड़ी सी बात में बहुत कुछ समझना है। ज़्यादा निंदा स्तुतियों के पचड़े में पड़ के अपने जब तब को नाश नहीं करना चाहिए। भजन करो, बस यही सार है, यही सत्य है, यही साथ आएगा। बाकी आप बताओ कि जिसकी हम निंदा स्तुति करते कितना तथ्यपूर्ण होता है। 2 घंटे के बाद तो वैसे ही वैसे रहती, 4 साल के बाद तो उसकी चीज ही नहीं रहती, है ना? कोई माल ही नहीं रहता उसमें। तो जीवन के सत्य को समझना है, बस वो समझ लिए तो जीवन जीना आसान हो जाता है।